हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए 375 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही कोई तेजी थी ना ही कोई गिरावट थी और आज कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे भी आ चुके हैं। वीडियो में हम उन रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ बाईबैक की भी बड़ी अनाउंसमेंट करी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर 375 रुपये का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी ज़रूर थी, 355 रुपये से भागा, ये वापस गिरा, वापस तेज़ी पकड़ रहा है, वापस अभी करेक्शन आ रहा है और नतीजे जो थे वो जो एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए हैं और इसीलिए बाईबैक की भी अनाउंसमेंट करी गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विप्रो का राइज अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 11% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन जो एस्टिमेट था वो इन्होंने मिस कर दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 3075 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल 3088 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरेज है, मैं कहूँगा कि एवरेज इनके देखने को मिले हैं रिजल्ट्स। और सबसे पहले अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूँ तो 23,190 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो तकरीबन 11% अप है। और पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये 20,860 करोड़ के आसपास थे, मतलब थे। और इवन अगर आप देखोगे विप्रो के बारे में तो क्वार्टर 3 में इनके रेवेन्यू 23,230 करोड़ के आसपास है, मतलब थोड़ी सी गिरावट आई है रेवेन्यू में। अब एक्सपेक्टेड क्या था, ठीक है, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, एक्सपेक्टेड जो होता है अगर वैसे नहीं आते हैं तो दिक्कत है। अभी ब्रोकरेज हाउसेस मान के चल रहे थे कि कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 23,505 करोड़ का होगा, लेकिन उतना नहीं आया है, 23,190 करोड़ हुआ है। इवन अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड था कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो 3,155 करोड़ के आसपास का होगा, लेकिन उतना हुआ नहीं है, कम हुआ है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कंपनी को मैनेजमेंट, भैया जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी मतलब कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, मैनेजमेंट कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देता है जिससे चीज़ें पलट जाए, और ऐसा ही हुआ है। कंपनी ने, भैया कंपनी इज ऑल्सो अप्रूव्ड प्रपोजल टू बाई बैक, ठीक है, बाईबैक का प्रपोजल अप्रूव कर लिया है। 26.96 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ये है, ये बहुत बड़ा बाईबैक है, 12,000 करोड़ रुपए का बाईबैक है ये, और शेयर प्राइस है 445 रुपए की। विप्रो का शेयर ट्रेड करा है 375 पे और कंपनी खरीद रही है 445 रुपए पर। बाईबैक करने का प्लान है कंपनी का, जो कि बहुत बड़ा प्लान है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है, और वो ये है कि वी क्लोज फाइनेंशियल ईयर 2023 विद अ स्ट्रॉन्ग एवर बुक रिकॉर्ड इन अ ईयर। देखो अगर आप पूरे साल का कंपेयर करोगे 2023 का तो डेफिनेटली वो 22 के मुकाबले तो अच्छा ही है। वी डिलीवर 2 गुड क्वार्टर्स। अगर आप देखो टोटल अगर हम बात करें बुकिंग्स की, ओवर $4.1 बिलियन के आसपास की है। आवर लार्ज डील ऑर्डर बुक ग्रो बाई 155% ईयर ऑन ईयर फॉर द क्वार्टर। ये भैया जो कंपनी के CEO MD है उनका ये कहना है। वी आर ऑल्सो प्लीज टू अनाउंस अवर शेयर बाईबैक विच इज पार्ट ऑफ अवर फिलोसॉफी टू डिलीवर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू द शेयर होल्डर। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर का नुकसान ना हो इसके लिए कंपनी बाईबैक लेकर आ रही है, उनका ये कहना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बाईबैक ना इन्फोसिस भी लेकर आई थी, ठीक है, कुछ टाइम पहले, पिछले साल एंड में इन्फोसिस भी लेकर आई थी बाईबैक, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फोसिस का शेयर हमने टूटते हुए, बिखरते हुए देखा, ठीक है, हालांकि क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे। विप्रो के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करें हम तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट है। दिसंबर में जो रेवेन्यू 23,229 करोड़ का था वो 23,190 करोड़ रहा, मतलब 0.17% घटा है इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट अगर आप देखो 3,075 करोड़ के आसपास का है, जो हालांकि इससे पहले 3,050 करोड़ था, तो उसके मुकाबले 0.71% ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन पिछले साल 3,088 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है, और जो एस्टिमेट था वो भी मीट नहीं कर पाए हैं ये। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, रिजल्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पहली चीज़, और दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर हुई है वो सिंपल सी है कि भाई साहब बाईबैक लेकर आ गए ताकि पूरा का पूरा जो फोकस है वो चेंज किया जा सके। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 42 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे
तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 79% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 3% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी के अगर आप देखोगे तो डिविडेंड हालांकि उतना अच्छा पे नहीं करता, साल में एक ही बार पे करता है, वो भी ₹1 का पे करता है ये, ठीक है। और आज रिजल्ट्स आ गए, इससे पहले इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे। 2022 में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे जो कि बहुत अच्छे थे। प्रॉफिट भी आप देखो तो अच्छा प्रॉफिट था, 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। लेकिन बाद में वो डिक्रीज़ हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज़ होता नजर आया, जो कि अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स एवरेज है, देखो ऐसा अफलातून नहीं है कि जिसके ऊपर आप खरीदारी करने लग जाओ शेयर में। जहाँ तक बात करें इसके पी रेशियो की तो वो 18 का है, सेक्टर पी 23 के आसपास का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको डेफिनेटली। और जहाँ तक बात करें तो 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 25%। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की पहले 72.94% की होल्डिंग थी, थोड़ी सी बिकवाली हुई है प्रमोटर की तरफ से। अब दोबारा बाईबैक कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे। अब जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड की तो थोड़ी सी खरीदारी हुई है, 2.75% की होल्डिंग 2.79 पर आई है। डोमेस्टिक की 5.09% की होल्डिंग 5.21 पर आई है, खरीदारी हुई है। एफआईएस की 8.67% की होल्डिंग 8.78 पर आई है। मतलब म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईएस तीनों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करी, जो कि अच्छा साइन है, अच्छा साइन है। गिरावट में भैया बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे, और ये बेहतर चीज़ है यहाँ पर। रिटेल और अदर्स की बात करें तो 10.30% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.18% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए विप्रो, पहली चीज़ कंपनी शानदार है, अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत पहली चीज़ यहाँ पर नहीं है। और मेरी बेचने की सलाह कतई नहीं होगी विप्रो में, खास करके इस लेवल के आसपास। बल्कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि 350 रुपये के आसपास का जो रेंज है वो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन हाँ, कल का दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर। शुरुआती दौर में अर्ली ट्रेड लेने से मैं मना करूंगा। मुझे लगता है कि पहले एक बार मॉर्निंग में देखो कि जो रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि देखो रिजल्ट्स एवरेज है। अगर मान लो कि बाईबैक की अनाउंसमेंट नहीं करी होती तब तो ये तय था कि कल खुलते ही शेयर गिरने वाला था, ठीक है। लेकिन बाईबैक की जो अनाउंसमेंट करी है वो देखना होगा कि इसको रोके रखता है कि नहीं, थामे रखता है कि नहीं। तो ओवरऑल अभी के लिए विप्रो मेरे हिसाब से है तो रखे रहो आपके पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो इस कंपनी में अगर आप खरीदारी करते हो तो पेशेंस होना ज़रूरी है आपके अंदर। लगातार ये गिर रहा है, 1 साल से लगातार गिरा हुआ है, ये काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई है इसने, काफ़ी हाई लेवल से गिरा है ये कह सकते हो आप। यहाँ पर 715 रुपये का शेयर था, वहाँ से गिर कर आया है ये, और कोशिश कर रहा है 350 से 400 रुपये के बीच में अटकने की कोशिश जारी है अभी भी इसकी। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर टिक पाता है कि नहीं, और अगर टिक गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिरता है यहाँ से तो अगेन हर लेवल पर खरीदारी के मौके बनते आपको नज़र आ सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, लेकिन हाँ टाइम लगता है इस कंपनी को मूव दिखाने में। आप देखो पहले भी इसका ग्राफ देखोगे तो बड़ी रफ्तार के बाद बड़े करेक्शन आए थे, बाद में धीरे धीरे टाइम लिया था इसने, लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ता नजर आया था ये। आगे भी मैं मानता हूँ कि कंपनी बर्बाद होने वाली तो कतई नहीं है। कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। देखो यूएस में दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन वहाँ पर बेहतर होती जाएगी, यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे आईटी कंपनियों के। अभी भैया इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, एचसीएल की बात करें, थोड़ा सा पेन है इन कंपनियों में, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी 3-4 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, थोड़ी बहुत पेन रहेगा, लेकिन बाद में यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है। विप्रो को लेकर मैं कहूँगा कि ये सबसे लास्ट में भागेगा। पहले तेज़ी आपको इन्फोसिस, टीसीएस में देखने को मिलेगी, सबसे लास्ट में विप्रो मूव दिखाएगा। और अभी मुझे लगता है कि टाइम लगेगा विप्रो को थोड़ा सा खुलने में, अभी भी टाइम लगने वाला है, तो एकदम से जाके खरीदारी करने मत लग जाइएगा। 350-355 के आसपास में थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो। हर 30 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो वहाँ से एवरेज करते जा सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही आना यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो दूरी बनाए रखो इस कंपनी से, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में, बाईबैक के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।